पिछले 3 दिनों से कुछ स्वास्थ्य कारणों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। चलिए, अब आगे हम लोग बात करेंगे। हम लोग अभी ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे फिजिकल डिवीजन के बारे में, ठीक ना। तो हम लोग हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में पढ़े। उसके बाद ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में इंडिया गंगा यमुना रिवर बेसिन के बारे में पढ़े हैं, ठीक। गंगा यमुना रिवर बेसिन और प्लस ब्रह्मपुत्रा का जो एक मतलब बे ऑफ बंगाल का पार्ट है, सुंदरबन का जो पार्ट है, वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक। अब थर्ड जो फिजियोलॉजी, अभी याद रखिएगा, अभी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा, बता रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम आपको नहीं बता रहे हैं। सिर्फ भारत में जो जो पार्ट्स को हम डिवाइड कर रहे हैं उसके फिजियोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, ठीक। तो देखिए, थर्ड पार्ट में जब हम अब बताएंगे जो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है उसके बारे में। आपको पता होगा पेनिनसुलर, इसके बाद जो कल का जो वीडियो हम डालेंगे उसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू, पूरा प्लेट्यू, पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में, और उसका अलग अलग तरह का जो प्लेट्यूज, उसमें अलग अलग तरह का प्लेट्यूज है और कौन कौन सा रेंजेस है उसके बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे। वो कल के वीडियो में रहेगा, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो भारत का कोस्टल प्लेन्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। आपको पता होगा 7,500 किलोमीटर इसकी लंबाई है कि नहीं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जो डिवाइड किया गया है आपको, वो डिवाइड किया गया है ईस्टर्न घाट। एक पार्ट डिवाइड किया गया है वेस्टर्न घाट के बारे में। देखिए, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में जो फिजिकल डिफरेंस है उसको समझिएगा, ठीक ना। देखिए, वेस्टर्न घाट जो है बेसिकली वो उसका जो कोस्टल एरिया है वो नैरो शेप का है, ठीक ना, पतला है। उसका कुछ ही दूरी के बाद समुद्र की गहराई ज़्यादा हो जाती है, ठीक ना। जबकि ईस्टर्न घाट में क्या हो गया है कि जो पेनिनसुला प्लेट्यू से निकलने वाली जो नदियां हैं, जैसे कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है, ये सब नदियों के कारण यहाँ पर बड़ा बड़ा डेल्टा बन चुका है। आपको पता होगा गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है। उसके नीचे जब आइएगा तो महानदी का डेल्टा है, उसके नीचे आइएगा तो गोदावरी का है, उसके नीचे आइएगा तो कृष्णा का है, फिर कावेरी का है, ठीक। ये जो डेल्टा रीजन होने के कारण, और दूसरी बात है कि जो भी नदियां हैं वो वेस्टर्न घाट मतलब उधर से निकलती है, लेकिन उसका जो फ्लो है वो किधर है, उसके ईस्ट की ओर है, और ईस्ट की ओर आकर के वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। इसी कारण यहाँ का जो कोस्टल एरियाज होता है वो पूरा क्या है, मतलब बहुत कम डेप्थ है उसका और पूरा फैला हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी खेती भी हो जाती है, ठीक। अब देखिए, उसके बाद तो यहाँ पर पूरा फैला हुआ मैदान जैसा है, ठीक। तो अब देखिए लेकिन इधर क्या है, जो आपका नर्मदा और तापी है, ठीक ना, ये बेसिकली एस्चुअरीज बनाती है, ठीक ना। वो नैरो वी टाइप का शेप मतलब समुद्र का में वो होता है, ठीक ना। चलिए, अब हम फिजिकल सिस्टम में, ठीक ना, जो पहले हम वेस्टर्न पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो वेस्टर्न पार्ट को हम लोग 4 भाग में डिवाइड किए हुए हैं। क्या, सबसे ऊपर काठियावाड़ है, काठियावाड़ का मैक्सिमम पार्ट जो है आपका गुजरात का पार्ट आता है, ठीक। उसके बाद जो आपका है वो क्या है, कोंकण कोस्ट है, ठीक ना। कोंकण कोस्ट मोस्टली महाराष्ट्र में आता है, ठीक। कोंकण कोस्ट के बाद गोवान कोस्ट है जो मैक्सिमम कहाँ आता है, कर्नाटका में आता है। उसके बाद आपका कौन सा है, मालाबार कोस्ट है जो मैक्सिमम कहाँ आता है, केरला में आता है, ठीक। यहाँ पर बाबा बुदन का जो पहाड़ी है, ठीक ना, और हरिश्चंद्र रेंज जो होता है उसके बीच में पास भी है, ठीक ना, जिससे आसानी से इस साइड से मतलब ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड आसानी से आ जाता है। अब देखिए, चूंकि वेस्टर्न साइड जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उस वहाँ पे जो मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका हाइट बहुत ज़्यादा है। इस कारण से जो मानसून विंड आती है, ठीक ना, तब वो क्या होता है कि वहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश कर देती है, ठीक ना। जब उसके अपोजिट में वो नहीं पहुंच पाते। सेम वही पोजीशन है जो पोजीशन आपका क्या है कि जब बे ऑफ बंगाल से जब पहुंचती है तो
हिमालय के साउदर्न पार्ट में ही मैक्सिमम बारिश हो जाती है, जबकि तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत के साइड का पार्ट पूरा का पूरा क्या रहता है, ड्राई रहता है। सेम यही होता है, लेकिन यहाँ पूरा ड्राई नहीं होता, लेकिन फिर भी आप बराबर सुनते होंगे कि मतलब महाराष्ट्र का कुछ जो पार्ट वगैरह है वहाँ पर बराबर सूखा वगैरह आता रहता है, मराठवाड़ा वगैरह में, है ना। तो उसका रीजन यही होता है, क्योंकि मैक्सिमम बारिश इधर हो जाती है। अब मैक्सिमम बारिश इधर होने से क्या हो जाता है कि यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ठीक ना। नेचुरल वेजिटेशन यहाँ जबरदस्त, नारियल का तो यहाँ दुनिया में समझिए कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ नारियल का उत्पादन होता है, ठीक। चूँकि नारियल को वहाँ उस तरह का क्या मिल जाता है, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिल जाता है जहाँ से आसानी से वो सर्वाइव कर पाता है, ठीक। इसके अलावा आप अगर कार्डमम इलायची, कार्डमम का जो है, ठीक ना, नीलगिरी है, ये सब एरिया में जो जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइसेस बोलते हैं, गरम मसाला वगैरह की खेती खूब होती है। खैर वो सब तो आगे बात हम लोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका काठियावाड़ से, ठीक। तो काठियावाड़ में सबसे पहले जो है, ठीक ना, ये जो है ये कांडला है, क्या है, ये आपका कांडला है, ठीक। उसके बाद देखिए, ये आपका जो है वो क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ है। क्या है ये आपका, गल्फ ऑफ कच्छ है। और ये जो है आपका गल्फ ऑफ खंभात है, ठीक। यहाँ पर जो है आपका पोरबंदर है, आपको पता ही होगा पोरबंदर हमारे मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही फेमस जगह रहा है, ठीक ना। इनके कारण से वो आपको पता ही होगा। चलिए, उसके बाद यहाँ आपका दमन और दीव है, ठीक। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो पार्ट है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ जो आपका पार्ट है, ठीक ना, ये मुंबई का मान यहाँ, ठीक ना, ये आपका कोंकण कोस्ट में आता है। क्या आता है, कोंकण कोस्ट में आता है, ठीक। उसके बाद ये आपका कौन सा, यहाँ से लेकर के, ठीक ना, यहाँ से लेकर ये पूरा जो पार्ट है, ठीक, ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर ये जो है आपका ये आ जाता है काठियावाड़, ठीक ना। ये आपका काठियावाड़ क्षेत्र में आता है, ये आपका किस में आता है, कोंकण क्षेत्र में आता है। इसके बाद यहाँ से आप पूरा ये कर्नाटक का जो पार्ट है, ठीक ना, ये कर्नाटक का पार्ट आपका कौन सा आता है, गोवान कोस्ट में आता है। किस में आता है, गोवान कोस्ट में आता है, ठीक। उसके बाद यहाँ से यहाँ जो है आपका वो आता है आपका मालाबार कोस्ट में आता है, ठीक। कोई दिक्कत, इस तरह से इसको अलग अलग पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब समझिए, ये जो भारत का जो सबसे बड़ा जो कार्गो टर्मिनल कहिए या फिर कहिए कि बहुत बड़ा जो डॉकयार्ड है, ठीक ना, वो आपका कहाँ है, मुंबई में है। याद रखिए, भारत का सबसे पुराना जो है, ठीक ना, मतलब ये डॉकयार्ड जो है, ठीक ना, वो मॉडर्न इंडिया में कलकत्ता में बना था, 1870 में बना था, ठीक। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, मुंबई का है। मुंबई में कब बना था, 1873 में बना था, ठीक। अब देखिए, यहाँ से जो नदी निकलती है वो आपका हो गया नर्मदा, ठीक। ये आपका निकलता है वो तापी हो गया। थोड़ा सा इसको समझना इस कारण से भी जरूरी है ताकि आपको जब नेक्स्ट क्लास में जब आपको हम पेनिनसुला के बारे में बताएंगे तो समझने में वहाँ आसानी हो। ये दोनों नदियाँ यहाँ क्या बनाती है, स्टोरीज बनाती है। कोई दिक्कत। अब चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपका मुंबई है, ठीक ना, इसके जस्ट नीचे है नहावा सोवा, ठीक। क्या है, नहावा सोवा। उसको हम लोग बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग चलते हैं गोवा में, ठीक। गोवा में हम लोग
पहुंच गया गोवा। चलिए, तो गोवा में जो है मार्मा गाँव है, मार्मा गाँव है, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब चलिए, इसके बाद हम लोग जो ये जिसकी भी बारे में बात कर रहे हैं, इस सब बड़े बड़े सी पोर्ट्स के बारे में बात बोल रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद जो आपका आता है वो कर्नाटका में आपका आता है, यहाँ है मंगलोर। कौन आता है? मंगलोर, ठीक ना। इसके बाद जो आपका आता है वो क्या आता है? कोच्चि। यहाँ जो है आपका कोच्चि, कोच्चि है ना, ठीक। ये जो कोच्चि है वो कहाँ है? ये केरला में है। ये कहाँ है आपका? कर्नाटका में है, ठीक। इसके अलावा इसमें एक केरला में ही टेरासेली है ना। ठीक, अब देखिए, ये आपका जो वेस्टर्न कोस्ट है वो आपका कहाँ से शुरू हो जाता है? ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ से शुरू होते हुए ये आपका कन्याकुमारी तक है। कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक, ठीक ना, कोई दिक्कत। हालांकि अगर इसका साउदर्न पार्ट कहा जाए तो एक कैमरून है, ठीक ना, वो है। खैर, अब देखिए, ये जो आपका क्षेत्र है, ठीक ना, ये इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। इसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक। अब देखिए, एक हो गया है गल्फ ऑफ कच्छ, उसका एक गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ है गल्फ ऑफ मन्नार, और ये जो दोनों को अलग करता है इसको बोलते हैं पॉक स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद इसको होता है 8 डिग्री चैनल भी बोला जाता है। 8 डिग्री चैनल का मतलब क्या हो गया? यानी कि ये जो आपका क्षेत्र है 8 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक ना। 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 12 डिग्री चैनल का मतलब ये हो गया 8 डिग्री लैटिट्यूड, 10 डिग्री लैटिट्यूड और 12 डिग्री लैटिट्यूड। कोई दिक्कत? अब चलिए, ये आपका हो गया वेस्टर्न पार्ट। अब ईस्टर्न पार्ट को जो डिवाइड किया गया है, बेसिकली 2 सिस्टम में डिवाइड किया गया है। एक जो डिवाइड किया गया है उसको डिवाइड किया गया है काराकोरम कोस्ट के रूप में, सॉरी, ठीक। एक इधर जो आपका पार्ट है, सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, इसको जो हम लोग करते हैं नॉर्दर्न सरकार्स के रूप में कहते हैं, ठीक। अब देखिए, तो इसका सबसे पहले ऊपर से बात हम लोग करते हैं। सबसे ऊपर जो है आपका यहाँ कोलकाता है, ठीक ना। कोलकाता ये जो पोर्ट है इसकी स्थापना 1870 में की गई थी, ठीक। इसके नीचे जब आइएगा तो यहाँ पारादीप होता है। कौन है? पारादीप है। पारादीप के बाद आपका आ जाता है विशाखापट्टनम। कोई दिक्कत? अब देखिए, पारादीप हो गया, ये विशाखापट्टनम हो गया। उसके बाद ये आपका कौन सा हो जाता है? ये आपका ये आपका पुलिकट हो गया यहाँ पे। इसके याद आता है बताएंगे, ठीक। अब देखिए, ये आपका क्या हो गया? विशाखापट्टनम हो गया। उसके बाद ये नीचे जो हो गया आपका काकी नाड़ा हो गया, ठीक ना। ये सब जो भी बता रहे हैं सब इंपोर्टेंट क्या बता रहे हैं? ये इंपोर्टेंट सी पोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद ये जो पार्ट है आपका, ये देखिए, ये जो है आपका ये कृष्णा, ये कृष्णा का क्या है? डेल्टा है। और यहाँ जो है वो गोदावरी का डेल्टा है। किसका है? गोदावरी का डेल्टा है, ठीक। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, ये आपका आ गया कौन सा? नॉर्दर्न सरकार के बारे में। अब ये इधर आ गया आपका कोरोमंडल कोस्ट, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है, ठीक। कोरोमंडल कोस्ट जो आपका
यहाँ से लेकर कन्याकुमारी से लेकर के पुलिकट लेक तक आता है। ठीक, अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई है। ठीक, इसके नीचे है आपका नागापट्टनम। ठीक, उसके बाद यहाँ जो है, ठीक ना, ये आपका जो बनता है वो आपका कौन सा है? कावेरी रिवर है। ये कावेरी जो है, ठीक ना, कावेरी अपना ये क्या बनाती है? डेल्टा। ठीक, ये जो पूरा डेल्टा है, ये जो डेल्टा है आपका, ये सुंदरबन डेल्टा है। ठीक, यानी कि सुंदरबन के पास से आपका ईस्टर्न घाट क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है और कन्याकुमारी तक आपका ये पहुंचता है। ठीक, कोई दिक्कत? ये आपका इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये जो होता है बहुत लार्ज एरिया में क्या बना हुआ है? डेल्टा बना हुआ है। तो लार्ज एरिया में डेल्टा बने रहने के कारण ये पूरा एक लंबा विस्तार के रूप में फैला हुआ है। ठीक ना, और इससे क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो आपका जो कोस्टल एरियाज है वो पूरा क्या हो जाता है? ब्रॉड हो गया है, चौड़ा है। ठीक ना, इसी कारण से यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट जो है वो सी पोर्ट नहीं है, क्योंकि बड़ा बड़ा जहाज आप समझ 5-5 लाख टन का जो जहाज जो इसमें क्या बोलते हैं, मतलब नेचुरल ऑयल, मतलब क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस आता है या फिर पेट्रोलियम ऑयल जो आता है या बड़ा बड़ा कंटेनर शिप आता है, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कहाँ बनाया जा रहा है? जब आपको दोनों के बारे में बताएंगे, आपका जो ये क्या है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में जब पढ़ाएंगे, ठीक ना, आइलैंड के बारे में, तो जो आपका ग्रेट निकोबार है वहाँ पर लगभग 40,000 करोड़ से एक बहुत बड़ा सी पोर्ट्स बनाया जा रहा है। वो सी पोर्ट कम है, वो पूरा नेवी का एक पूरा बेस रहेगा। और वहाँ पे दुनिया का समझिए सबसे, ये आपको पता ही है कि यहाँ जो है आपका मलक्का स्टेट का समझिए आप बहुत बड़ा वो हो जाएगा, क्योंकि वो जो है दुनिया के 40% जो ट्रेड होने का रूट को के वो हर्ट पर रहेगा। ठीक ना, तो उसके बारे में विशेष रूप से बताएंगे जब उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। तो ठीक, अब देखिए ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट और ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट। कोई दिक्कत? ये अलग अलग आपको बता दिए, क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टास के बारे में। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। विशेष जो इसको लैंड फॉर्म्स को और बेहतर तरीके से इस टॉपिक्स को डिफाइन करेंगे कब? जब अगले टॉपिक में जब आपको पेनिनसुलर प्लेटो इंडिया के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।